हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यस्टरडे की बात कर ले, सैटरडे था तो इस चैनल के ऊपर ऑलरेडी एक लेक्चर अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज के दिन की अगर बात कर ले तो आज शाम 5 साढ़े 5 बजे के आसपास लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल के ऊपर भी एक नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। सो इस चैनल का लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन पे दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। फॉलो करके रख लेना, आज का वीडियो गलती से भी मिस नहीं करना है। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड संडे का हमारा यूजुअली जो फर्स्ट वीडियो होता है वो यही होता है कि आने वाले नेक्स्ट 5 दिन मार्केट के लिए कैसे रहेंगे। मतलब ये वाला जो हफ्ता रहेगा वो मतलब कौन कौन सी इंपॉर्टेंट खबरों से भरा हुआ रहेगा, जिस चीज़ के चलते बेयर वाले मार्केट को तोड़ सकते हैं, या फिर ऐसे कौन से पॉइंट है जो कि बुल वाले बाजार को ऊपर खींचने में मतलब उनको मदद यहाँ पे मिल सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक टू फॉर्मेलिटी। पहले, क्या मार्केट पूरे 5 दिन चलेगा? तो इस सवाल का जवाब है नहीं। इस हफ्ते की अगर बात कर रहे दोस्तों तो आप देख सकते हो 26 जून शुक्रवार के दिन बाजार यहाँ पे बंद रहने वाला है। ठीक है, मतलब वो थोड़ा लंबी छुट्टी फील होगी। मतलब फ्राइडे भी बंद, सैटरडे भी बंद, संडे भी बंद, डायरेक्टली मंडे को खुलेगा। सो पहला पॉइंट बहुत सिंपल है, मार्केट 5 दिन नहीं बल्कि केवल 4 ही दिन चलेगा, इसको नोट कर लेना। देन अगर बात कर लेंगे सेकंड फॉर्मेलिटी, क्या भाई मार्केट का माहौल क्या कहलाता है। सो शॉर्ट टर्म की अगर बात कर ले, फ्राइडे के दिन गिरावट देखने को मिली थी हल्की सी। एंड पिछले 5 दिन की, मतलब एक हफ्ते में 5 दिन होता है तो हम 5 दिन के हिसाब से बात करते हैं, मामूली सी तेज़ी, काफ़ी वॉलेटिलिटी रही मार्केट में। आप यहाँ पे देख सकते हो, नीचे गया फिर एकदम ज़बरदस्त भागा, फिर एकदम नीचे गया फिर भागा। सो वॉलेटिलिटी है अभी भी, मतलब समझ में आ रहा है कि मार्केट थोड़ा फंसा हुआ है। ठीक है, एकदम खुल के भाग नहीं रहा है, खुल के गिर नहीं रहा है। ठीक है, फंसा हुआ मार्केट क्लियर कट नज़र आ रहा है। फ्राइडे की अगर हम बात कर ले तो अमेरिकन मार्केट तो बंद था, छुट्टी थी। हमारे गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी अभी भी 24 के नीचे नहीं चला गया है, ये एक आप अच्छा सिग्नल लेकर चल सकते हो। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट क्या क्या रहेंगे, तो पहला तो अगेन यूएस ईरान इजराइल जंग जो चल रही है इसी के ऊपर ध्यान रहेगा। अभी कल के दिन हम लोगों ने देखा कि एक खबर निकल कर आई कि वापस इजराइल, हिजबुल्ला, लेबनान एक दूसरे पर अटैक यहाँ पे करने लग गए। मतलब सीज फायर वापस खतरे में आते हुए देखने को मिल गया। इसी चीज़ को लेके ईरान ने क्लेम कर दिया कि उन्होंने हॉर्मुज यहाँ पे बंद कर दिया है बिकॉज लेबनान के ऊपर इजराइल ने अटैक किया है। देन उसी के साथ साथ अमेरिका का भी स्टेटमेंट आ गया। अमेरिका ने डिनाई कर दिया ईरान का क्लेम कि हॉर्मुज बंद है। वो कहते नहीं नहीं भाई, हॉर्मुज तो ओपन है। ठीक है, मतलब वही चीज़ वापस यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। सो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों कि आज अगर हम संडे की बात कर ले तो स्विट्ज़रलैंड में अमेरिका और ईरान की बातचीत होने वाली है। ठीक है, तो पाकिस्तान ने ये फिलहाल तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई है। सो लेट्स सी एग्जैक्टली क्या चीज़ें यहाँ पे होती है, क्या आउटकम निकल कर आता है, क्या कोई सरप्राइज निकल कर आता है, क्योंकि यही सारी चीज़ें मार्केट का मतलब एक डायरेक्शन तय यहाँ पे करने वाली, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है। लेट्स सी क्या होता है। देन अगर बात कर ले इंडिया यूएस ट्रेड डील भाई कब होगा, तो उसके ऊपर ध्यान रखना। अभी तो जुलाई मतलब स्टार्ट होने को आ गया, ऑलमोस्ट जून तो ख़त्म ही होने को आ गया। तो इस चीज़ के चलते हम ज़रूर ध्यान रखेंगे कि कभी भी खबर आ सकती है। देन अगर देखा गया दोस्तों तो यहाँ पे PMI का डेटा यहाँ पे रिलीज़ होने वाला है, PMI परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स। एंड उसमें भी अगर हम यहाँ पे बात कर ले सो हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, इंडिया की बात कर ले, अमेरिका की बात कर ले, UK की बात कर ले, जापान की बात कर ले, जर्मनी की बात कर ले। सो इनका PMI का डेटा हमारे सामने यहाँ पे पब्लिश होने वाला है। देन अगर हम बात कर रहे दोस्तों तो चाइना, यस चाइना के ऊपर फोकस रहेगा। चाइना की जो सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारी सेंट्रल बैंक कौन सी है, RBI, तो वैसे ही चाइना की जो सेंट्रल बैंक है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, इसके ऊपर फोकस रहेगा। क्यों? मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब रेट को लेकर चाइना क्या फैसला करता है ये देखने के लिए, मतलब पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के ऊपर हर किसी का फोकस रहने वाला है। देन जापान के ऊपर फोकस रहेगा बिकॉज जापान में इन्फ्लेशन CPI का डेटा पब्लिश होने वाला है। पहले देखा गया तो अब जापान का ये CPI का डेटा इतना फोकस में नहीं रहता था, बट रिसेंटली हम लोगों ने देखा था कि जापान का महंगाई लगातार बढ़ रहा है। दैट्स द रीज़न पिछले हफ्ते हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, क्या देखा था, जापान में भी मॉनेटरी पॉलिसी उन्होंने क्या किया, यस 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक किया। और अब जापान का जो इंटरेस्ट रेट है वो 1% को टच किया 31 साल में हाईएस्ट लेवल पे। ये भी क्या कर लेता है, ग्लोबल लेवल पे जो लिक्विडिटी है उसको खींच लेता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है। ठीक है, सो लेट्स सी यहाँ पे जापान का इन्फ्लेशन का डेटा कैसा आता है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा खराब डेटा आया तो अगेन ये क्या हिंट देगा कि इस आने वाले समय में क्या पता बैंक ऑफ जापान भी अपना इंटरेस्ट रेट को और हाइक कर दे। सो ये एक बहुत कीमती डेटा रहेगा, इसको आप ज़रूर स्टार लगाकर चल लेना।
देन अगर हम बात करें दोस्तों तो अमेरिका, यस अमेरिका को लेकर अगेन 3 से 4 इंपॉर्टेंट डेटा आएंगे। पहले तो जीडीपी का डेटा आएगा इनका, लेट्स से इनका Q1 का जीडीपी का डेटा कैसा निकल कर आता है। देन अगर देखा गया तो कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स का डेटा भी यहाँ पे पब्लिश होते हुए देखने को मिलेगा यूएस रिलेटेड। एंड देन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो वो है दोस्तों बैंक का स्ट्रेस टेस्ट रिलेटेड रिजल्ट सामने आने वाला है। यस आप यहाँ पे देख सकते हो, फेड मतलब फेडरल रिजर्व, वहाँ की जो सेंट्रल बैंक है, रिलीज करेगी 2026 बिग बैंक स्ट्रेस टेस्ट रिजल्ट। कब? जून 24 को। ठीक है, तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे रहेगी। अगर कुछ यहाँ पे ऊपर नीचे चीज़ अगर निकली, मार्केट काफ़ी नाजुक दौर से गुजर रहा है भाई, तो बस एक बहाना मिल जाता है बाजार को भागने के लिए या फिर गिरने के लिए। तो 24 जून भी काफ़ी इंटरेस्टिंग दिन यहाँ पे रहने वाला है, इसको भी आप नोट कर लेना। लेट्स सी क्या रिजल्ट निकल कर यहाँ पे आता है। देन नो डाउट AI, जिस चीज़ के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे IT कंपनियाँ परेशान हो चुकी है। शुक्रवार के दिन भी जो हमारा स्टॉक मार्केट यहाँ पे प्रेशर में यहाँ पे आया था, उसके पीछे का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट भी यही था कि IT कंपनीज ने ज़ोरदार दबाव बनाकर यहाँ पे रखा हुआ था। और IT इंडेक्स आपको पता ही हमारे टॉप 3 इंडेक्स में आता है, जो निफ्टी के वेटेज में कंट्रीब्यूशन यहाँ पे देता है। तो AI रिलेटेड कोई भी अच्छी बुरी अपडेट हमारे IT सेक्टर एंड उससे जुड़े हुए जो स्टॉक्स है उनके ऊपर इम्पैक्ट डालती है। तो उसके ऊपर हर किसी का ध्यान रहेगा। एसेंशियल के ऊपर हम वैसे भी ध्यान रखते ही है, वहाँ से कुछ बहुत सारे हिंट्स हमें मिल जाते हैं। देन अगर बात कर ले दोस्तों तो प्राइमरी मार्केट, यस IPO रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें चल रही है। SME वाले IPO आ रहे हैं जो कि यूजुअली लगते नहीं हैं। मेन बोर्ड वाले IPO भी कुछ हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो यहाँ पे कुछ IPOs ओपन यहाँ पे होंगे, तो प्राइमरी मार्केट भी थोड़ा सा फोकस में यहाँ पे रहने वाला है। एंड वैसे भी देखा गया तो बहुत सारे कंपनीज अपने IPO की तैयारी यहाँ पे कर रही है। देन अगर बात कर ले भारत सरकार के ऊपर ध्यान रहेगा ही रहेगा, कभी भी कोई भी खबर आ सकती है। फिलहाल सब लोग एक ही खबर का इंतजार कर रहे हैं, कौन से, कि टैक्स में कुछ यहाँ पे कटौती हो जाए। कौन से टैक्स? LTCG, STCG, STT, उससे रिलेटेड क्या सरकार कोई अनाउंसमेंट करेगी? चांसेस तो बहुत ही कम है, बट उम्मीद के ऊपर दुनिया चलती है, तो उम्मीद लेकर चलेंगे, देख लेते हैं क्या होता है। तो ये एक चीज़ को आप लोगों ने ज़रूर ध्यान में लेकर चलना है। देन अगर देखा गया तो सेबी, अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा कि कैसे बायबैक से रिलेटेड ओपन मार्केट बायबैक वापस ला लिया सेबी ने। तो अलग अलग चीज़ें यहाँ पे होती रहती है, तो सेबी भी फोकस में रहेगा ही, हमारे मार्केट का रेगुलेटर है। देन FSDAs एक्टिविटीज़ की अगर बात कर ले तो यहाँ पे हम देख सकते हैं शुक्रवार के दिन बाइंग आपको नजर आएगी, बट इसके पीछे का रीज़न अगेन ये कोई कॉन्फिडेंस वाली बाइंग नहीं है। बहुत सारे ब्लॉक बल्ब डील्स होते हुए देखने को मिले थे, इसलिए ये एबनॉर्मल डेटा आया है। तो इसको देख के कोई ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत यहाँ पे है नहीं। ठीक है, FIS की बाइंग हम लोग तभी कंसिडर करेंगे जब लगातार इसी रेंज में 4000-5000 करोड़ लगातार वो बाइंग करेंगे, तब हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ये वापस यहाँ पे आ चुके हैं। एक हाथ 6 लगाकर आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैं तो अब ओपनिंग बैट्समैन बन गया। आपको लगातार यहाँ पे बाइंग करनी पड़ेगी, तो जाके भाई हम कह सकते हैं कि चलो भाई FIS यहाँ पे एज अ नेट बायर तब्दील यहाँ पे हो चुके हैं। एक आध बार भाई बाइंग कर लेते हैं बड़े लेवल की, एंड बाद में देखा गया 2-3 दिन में ही उससे डबल बेच देते हैं, तो फिर क्या फ़ायदा। सो लेट्स सी, FSDAs के डेटा के ऊपर भी हमारा ध्यान रहता ही है। देन डॉलर रुपये रिश्ते की बात कर ले तो वो तो चल ही रहा है भाई। अच्छी बात यह है कि 97 तक चला गया था, वहाँ से 96, 95 एंड राइट नाउ 94 के और धीमे धीमे करके रुपया हमारा जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, अच्छी बात है। देन अगर बात करें गोल्ड सिल्वर ऑयल की, कमोडिटीज़ मार्केट के ऊपर ध्यान रहेगा। सो गोल्ड आप देख सकते हो 4155 डॉलर टर्म्स में आते हुए देखने को मिला प्रति आउंस के हिसाब से। सिल्वर की बात करें 65 के नीचे फिसल गया। ये चीज़ें क्लियर कट इंडिकेशन देती है कि भाई डॉलर मजबूत यहाँ पे हुआ है। डॉलर मतलब कौन सा? डॉलर इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं, उसको हम बाद में चेक कर लेंगे। ठीक है, सो ऑयल की अगर बात कर लें तो ऑयल भी ध्यान पे ही रहेगा। वैसे तो देखा गया तो 70 के रेंज में आया था, बट वापस ये इस प्रकार के क्लेम सामने आना, हमने हॉर्मुज बंद कर दिया है, अमेरिका कहता है कि नहीं भाई चालू है। सो अगेन अनसर्टेनिटी स्टार्ट हो जाती है। बाजार को क्या है भाई, अनसर्टेनिटी आ गई तो वो पैनिक मोड यहाँ पे पकड़ ही लेता है। लेट्स सी क्या रिएक्शन निकल कर आता है मंडे को, मतलब कल के दिन की बात करें तो। देन क्रिप्टो मार्केट की बात कर रहे हैं, बिटकॉइन इथेरियम, तो बिटकॉइन आप देख सकते हो 63-64 का रेंज है। इथेरियम की बात कर ले तो 1800-1700 के रेंज पे यहाँ पे चल रहा है। देन डॉलर इंडेक्स, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, ये देख लो सेंचुरी यहाँ पे पार करते हुए देखने को मिल रहा है। अगर डॉलर अगर ऐसे 3 डिजिट में चलेगा, मैं डॉलर इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, तो फिर भाई गोल्ड एंड सिल्वर में तो दबाव आएगा ही आएगा। ठीक है, थोड़ा सा इनके बीच में अब करंट सिनेरियो में इन्वर्स रिलेशनशिप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। यही डॉलर इंडेक्स अगर और ऊपर जाएगा तो गोल्ड सिल्वर के ऊपर और ज़्यादा वो दबाव क्रिएट करेगा। एंड अगर डॉलर इंडेक्स अगर और नीचे अगर आने लग गया, वापस डबल डिजिट में आएगा और नीचे जाएगा टुवर्ड्स द 99, 98, तो फिर गोल्ड सिल्वर में अच्छी तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है। देन अगर हम यहाँ पे बात कर लें तो आखिरी पॉइंट है ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन की बात करें तो भाई यही है कि 24,000 के लिटिल बिट थोड़ा सा ऊपर हम यहाँ पे चल रहे हैं।
ठीक है। एंड फिलहाल अगर देखा गया जो माहौल यहाँ पे बना हुआ है उसमें भाई बियर वालों को थोड़ा बहुत यहाँ पे एक एडवांटेज मतलब उनके फेवर में कुछ खबरें निकल कर आ गई। ठीक है, एआई के चलते हमारे आईटी वीक हो गया एंड उसी के साथ साथ अगर देखा गया तो वापस ये मिडिल ईस्ट को लेकर यहाँ पे लग रहा था कि चलो भाई ये वाला तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बियर के हाथ से छीन गया कि अभी तो यहाँ पे कोई नेगेटिव खबर नहीं आएगी, बट वापस वो खबरें आने लग गई, अनसर्टेनिटी होने लग गई, तो बियर वालों को इस प्रकार से मदद ही मिलती है। तो चले भाई 24,000 के लेवल की अगर बात कर ले तो क्या सपोर्ट लेवल है, तो नज़र तो आ रहा है। ठीक है, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम है, बट लेट्स सी क्या होता है। एंड अगर रेसिस्टेंस की बात करें, रेसिस्टेंस तो काफ़ी तगड़ा फिलहाल तो देखने को मिल रहा है अगेन, बट ये सपोर्ट रेसिस्टेंस जो होते हैं भाई ये एकदम ही शॉर्ट टर्म की बात यहाँ पे होती है। एक झटके में खबर आ गई कि अगर इनकी फाइनल डील हो गई तो फिर भाई इतने रेसिस्टेंस टूट जाएंगे कि आप कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है, एंड अगर इन्होंने एक दूसरे के ऊपर बम्बार्डमेंट स्टार्ट कर दी तो जितने सारे सपोर्ट है जो आप कल्पना कर रहे हो वो भी सारे टूट जाएंगे। सो शॉर्ट टर्म के लिए चीज़ें चलती रहती है, कैसा माहौल बनता है उस हिसाब से बेट यहाँ पे लिया जाता है। ठीक है, 24,000 के ऊपर चल रहा है तो एक अच्छी बात है, बट फिलहाल हम कह सकते हैं बियर वाले कोशिश करेंगे इस लेवल को तोड़ने के लिए। लेट्स सी खास करके मिडल ईस्ट को लेकर कैसी खबर आती है उसी के ऊपर पूरा खेल यहाँ पे रहने वाला है। अगर बहुत ही ज़्यादा वहाँ से नेगेटिव खबरें अगर आने लग गई तो फिर भाई बियर वाले अगेन कंफर्टेबली 24,000 के नीचे मार्केट को खींच सकते हैं। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।